और बाप तुझे नक्शा दे रहा है मेरे पास नक्शा। कहा है? आज भी यही लाभ देर तो करता है। कुंदन मजबूर, ये लो, ये ताबीज खोलो, इसके अंदर तुम्हें नक्शा मिल जाएगा। ताबीज के अंदर नक्शा मिलेगा? हाँ खोलो, नहीं यही मिलेगा, है नक्शा। हमारा नक्शा बिगड़ जाएगा। ये भी जाएगा। अरे खोल करके तो देखो। खोल जल्दी खोल। यरिया क्या करता है? और ये सरदार जी, जल्दी खोल, मुझे ये देखना रहा चाहिए। खुफिया खजाने का नक्शा। इसमें लिखा है दौलत कहाँ गड़ी हुई। ये लो। ला मुझे। अब हम इस नक्शे के जरिए पता लगाएंगे कि वो नक्शा कहाँ है। सूर्या, ये कुंदन से नक्शा लेकर जा रहा है। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को भून कर राख कर दूंगा। पिताजी, इसको काबू कर लो। ये इस नक्शे को दौलत की चिंता छोड़ दो, तुम संभालो इस लड़की को और मैं पीछा करूंगा कुंदन का, या जो आज कुंदन रहेगा। इसका बिहरिया, तू साले हमारे पीछे क्या कर रहा था? नक्शा मिल गया है। नक्शा मिल गया, लेकिन एक काम करते हैं, वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। आप भी हल्की बोल के चलते हैं। और कुंदन सिंही रुक जा, वही कदम वही ले। कुंदन सिंही रुक जा, वही और कदम वही ले। सीने पर तेरे बोली दूंगा। तुम वही सौ चढ़ई जुबान सफल करूं बोल। अरे खुद मुझे सौ करे जुबान सफल कर बोल, और वरना मारू जान से लिया है दिल में तो। कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है, अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, तो नक्शा चुपचाप मेरे हवाले कर दे। क्या मारूंगा ना साले? बच्चे जान की परवाह काय करते हैं, शेर नहीं करते हैं। अगर तू बहादुर है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तो कुंदन से का मुकाबला करना होगा। कौन से मुकाबले में जीतेगा, तभी वो नक्शा हासिल करेगा। तूने मेरी माँ की दूध की सौगंध दिया है। अगर है अपने असल माँ बाप की औलाद, तो इस रूप सिंह से मुकाबला कर। इसी जगह पर तुझे फाड़ कर रख दूंगा। अभी सामने आ। अगर तेरी माँ का दूध ना याद दिला दिया, तो काकू कुंदन सिंह मेरा नाम नहीं करेगा। मैं बहादुरपुर का हूँ। हाँ साले, आज तुमको मार कर यही दफन कर दूंगा। साले तेरी बहन तुझे देखने नहीं पाएगी। जाने तूने हमारी साले मैदान में
अब ऐसा कुछ है, हवलदार अब एक डाकू और है, कुंदन सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है मिल गया साहब। और नक्शा भी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। और मैंने महाराज से वादा किया था कि जिस दिन नक्शा मुझे मिल जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। हवलदार, ये बीहड़ है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। आइए साहब। रुक जाओ। देखो, जो नक्शा तुम लोगों ने कुंदन सिंह से प्राप्त किया है वो नक्शा मेरा है। नौजवान बच्चे, वो नक्शा मुझे दे दो। हाँ हाँ, वो नक्शा मुझे दे दो। कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? मेरा नाम डाकू बागी सूर्या है। ए सूर्या! जिस तरह यहाँ पर आया है उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चला जा। नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। अगर गोली चलाओगे तो गोली मैं भी चला सकता हूँ। और एक फैसले की बात, तो फेंको ये रिवॉल्वरों को और दिखाओ भुजाओं की ताकत। अगर जीत गए मुझसे तो नक्शा लेकर चले जाना, और अगर हार गए तो नक्शा मुझे देकर चले जाना। सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। जो कोई मुकाबले में विजय प्राप्त करेगा नक्शे का हकदार वही होगा। वही होगा। सूर्या, अभी भी कहता हूं तुम चले जाओ यहाँ से। अबे हम सीधी खोपड़ी से बोल रहे हैं, नहीं तो और नहीं उल्टी खोपड़ी भाई ना। हाँ। तो बे नक्शे के पीछे एक जने पेले गए। तो एक बात समझ लो, अगर ये सूर्या की खोपड़ी उलट गई तो इस बार तुम पे ले जाओगे और मैं तुमको पे लूंगा। तुम हमको धमकी दे रहे हो। समझा रहा हूँ। हवलदार, लड़ जाओ इससे। क्यों बना बनाओ मुड़े डाउन होएगा? कैसे बताओ, गुस्सा पूरा शांत। मतलब? मारने को नहीं मिला। हाँ तो आराम से मारो, मारो एक मुंह का बहन देखो इनके का हाल कर। ना ना, आराम से मारो साहब। साले सूर्या, आजा मैदान। लड़ाई करना, हाथ में नजर रखना, लेकिन इधर उधर नजर मत डालना। तुम्हारे शरीर के अंग अंग को अंगन खाई हो, लेकिन साले कुछ ऐसे अंगन उसको नहीं खाना। सारे हम तो उसको जिंदो तेरी
हवलदार 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 हवलदार। हवलदार साहब अब कैसे? साहब पहले से आराम है। अरे पहले से, साहब लेकिन हवलदार ये चक्कर तुम्हारे कब से आ रहा है? अरे साहब ये बीमारी तो हम परेशान हैं। यह मुर्गी हमारी जिंदगी बर्बाद अरे करे। मिर्गी है, हाँ साहब इसका आपने करवाया नहीं? बहुत करवावा साहब। तीरथ क्यों दिखावा, तीरथ जवाब दे दी। अच्छा, कहीं हमें बस के नहीं ना। हम कहा ठीक न हो पा, दवाई बहुत करा, लेकिन ये बीमारी तुम्हारे बहुत दिन से है। हाँ साहब बहुत दिन से है। ये बीमारी से हमका हमें साहिबाइन परेशान रहा थी साहब। महीना 2 महीना में घर जाए थे, सोचे थे आज साहिबाइन से बोलब बतलाव। साहब घर जाए थे, खाना वाना खाए थे, तब तक नींद सूख रही थी। वही 9-10 बजा थी, लड़का सोए जा थी। 2 जने के खटिया बैठी थे, वही बोली तो बतलाई देता है कि यही बीमारी हमें मेन मौके पा जाता है। मतलब आपके साहिबाइन आपसे परेशान है बहुत ये इस बीमारी से? अरे वही आपसे, आपकी बीमारी से। ठीक है हवलदार, आप घबराइए नहीं, अब हम आपका करवा देंगे। अरे इलाज करवा देंगे, साहब इलाज के नाम पहले लिए नहीं, बहुत देर लगा। घबराओ नहीं, अब इसका इलाज हम करवा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन साला सूर्या कहाँ गया? सूर्या वो सामने खड़ा है। ये साहब कहीं तुम लड़ो, हम सांस ले लें। अच्छा, थक गया? आओ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। सूर्या कलाई नहीं मुड़ना। हाँ न टूटक चाहिए, कलाई नहीं टूट रहा, बल्कि ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश देख रहा हूँ। कमल का फूल? हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं है महाबली, ये मेरा बेटा है। झूठ बोल रहे हो। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बहुत होशियार हो सूर्या। सोचो लड़े झगड़े से नक्शा नहीं मिला, पुलाव बेटवा बना ले, नक्शा मिल जाए। नहीं साहेब उसी नक्शे के लिए आए, बेटा बना रहा है। ये चोर है, डाकू है। नक्शे के लिए नहीं, ये मेरा बेटा है। सूर्या, मेरी माँ ने तो कुछ और नाम बतलाया था, और आप एक डाकू हैं, डाकू सूर्या है। क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? बेटा आज का तो मैं डाकू बागी सूर्या हूँ, लेकिन 20 साल पहले मेरा नाम सेनापति निर्भय सिंह था, और तारापुर के मेले मैं और तुम्हारी माँ गए थे, और वहीं पर एक गोदना वाले के तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल और अपना नाम लिखाया था, यन और यश। इसीलिए पीछे देखकर मुझे सब याद आ गया, तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे बेटा हो। हवलदार, माँ ने भी यही नाम बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। बेटा पिताजी, बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा मुझे माफ कर दीजिए। बेटा लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, कातिल मैं नहीं हूँ, महाराज विक्रम सिंह का कत्ल मैंने नहीं किया, बल्कि कत्ल करने वाला तो आज जो महाराज बन बैठा है दुर्गा सिंह, असली कातिल महाराज का तो ये है। मुझे तो फंसाया है कमीने ने। हाँ बेटा, इसका मैं मतलब? गुनहगार नहीं हूँ। कि कत्ल महाराज दुर्गा सिंह ने किया। दुर्गा सिंह ने किया है।
उस कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर पे लगा दिया गया। निर्दोष होकर भी आप सजा काटे हैं। पिताजी, अगर वो हरामजादा मेरे परिवार की बर्बादी का कारण है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे इसी वक्त मिटा दूंगा। मैं मार डालूंगा दुर्गा सिंह को। हेलो, ये आगे पुत्तीलाल किठावर बाजार, घर मालिक को 200 रुपया व्यवहार। भैया ये व्यवहार जमा है, सिर्फ बोला जा रहा है। बेटा, अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो बेमौत हम लोग मार दिए जाएंगे या तो गिरफ्तार कर ले जाएंगे। उस गद्दार के साथ हम आज एक चाल चलेंगे। चाल? हाँ बेटा। कैसी चाल? चाल ये है कि मेरे हाथ में तुम हथकड़ी लगाओ, हमें बांध लो और ले चलो घसीट कर दुर्गा सिंह के पास। दुर्गा सिंह जब देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा और जैसे मौका मिलेगा उसको अपने कब्जे में करेंगे। उसके बाद गिन गिन करके अपना बदला चुकाएंगे। वाह पिताजी वाह, एक शेर होकर टायरों की तरह बात करते हैं। जान हथेली पर लेकर सीमा बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते थे दुश्मनों से टकराने के लिए। सर पे कफल बांधकर राज मंत्री दुर्गा सिंह को मारने के लिए कहते हो कि हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दे और मैं आपको गिरफ्तार करके राजमहल लेकर चलूं और मौका पाते ही मैं उसे मिटा दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, आप एक बहादुर हैं, एक क्रांतिवीर हैं और मैं एक क्रांतिवीर का औलाद हूं। मैं शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उस हरामजादे को इस नामो निशानी दुनिया से जानता हूं कि तुम्हारी रगों में मेरा लहू है, तो इसीलिए जोश में तो जरूर आओगे, लेकिन देखकर समय को जितना मैं कह रहा हूं बेटा उतना ही करो, इसी में भलाई है। रामकेश यादव जी, घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार, पार्टी धनबाद। चलो लगा हथकड़ी। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिता हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। शाबाश। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा? हवलदार, बांध दीजिए पिताजी के हाथों में रस्सा और ले चलो इन्हें, हम राजमहल लेकर चलते हैं। इन्हें कहां को लेकर जा रहा है? मैं कहता हूं नहीं छोड़ दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा तू। बेमौत मारा जाऊंगा? कौन है आप? हमारी राह रोकने वाले? तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं जो कह रहा हूं उतना ही करो। तुम इनके हाथों की हथकड़ी को खोल दो वरना बेमौत मार दिए जाओ। इन्हें ले जाने से कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से, तो तेरी भी मौत मेरे हाथ। तैयार हो जाओ। कि रुक जा अरे बेटा, और तू रूप सिंह रुक जा अरे बेटा, और तू भूल सिंह भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, शायद अब तक ये तुमने जाना नहीं। बेटा रूप सिंह और बेटा फूल सिंह एक दूसरे को जो मारने जा रहे हो, तुम दोनों तो सगे भाई हो। एक भाई को खत्म करने जा रहा है। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं कि ये मेरा सगा भाई है?
क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा सगा भाई है? सबूत है। ये देखो अपना हाथ में कमल का फूल, कमल का फूल, इंग्लिश का यन और यस, इंग्लिश का यन और यस, एक ही हेडिंग, एक ही जैसा फूल। तारापुर के मेले में तुम दोनों के हाथ पर मैं बनवाया था, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। तुम दोनों सगे भाई हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। मिला लो। कहाँ मिला था? कमल के फूल, इंग्लिश का यस, साहेब फूल भी मिल रहा, नाम भी मिल रहा, ये भी मिल रहा। या भगवान, अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई का खून एक भाई के हाथों से हो जाता। भैया तुम मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं मेरे भाई, ये सब अनजाने में हुआ। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। लेकिन मेरे भाई, आज जो हम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमारे परिवार की बर्बादी का कारण और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का मंत्री दुर्गा सिंह है, जो कि आज महाराज बन बैठा है। चल मेरे भाई, आज इसी वक्त हम उस हरामजादे को इस दुनिया से मिटा देते हैं। चल मेरे, चलो दुर्गा सिंह का नाम दुनिया से। अरे साले दुर्गा सिंह, तुमको साले आज मुर्गा बना के मारेंगे। ऐसी की तैसी। बिहारी लाल, इधर आओ, अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हम बिहार जाने वाले हैं। ये बताओ बस अड्डा कहाँ? क्यों नौकरी नहीं करोगे क्या? आज से तुम्हारी नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें कोई कमी है? तनख्वाह नहीं मिलता है? हमका कुछ मामला गड़बड़ जना रहा है। क्यों, क्या बात है? ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मन दिया है बोल रहे ए, चुप। हमका निकल दियो। हरामखोर, हमें मारने वाला इस मुल्क में कोई पैदा नहीं हुआ। कोई पैदा नहीं। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है, बताओ। और जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ है। तो कोई एक फेवर नहीं। एक अधाई दे। इसको रखो और इंतजार करो रूप सिंह का, क्योंकि खफिया खजाने का नक्शा वो लेकर के आता ही होगा। दुर्गा सिंह, पहले मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। आज पूरे राज्यवासियों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। दुर्गा, महाराज विक्रम सिंह को किसने मारा था? अरे सीधा सवाल, उस महाराज विक्रम सिंह को मैंने मारा है। तुमने मारा, मेरा शक सही ही निकला। और किसको फंसा दिया? इसे फंसाया था। उसका एक वफादार था सेनापति निर्भय सिंह। वो साला चिरकुट कहीं का, वो दुर्गा सिंह से पंगा ले रहा था। अच्छा। मैंने उससे 20 साल की सजा सुना दिया। और तेरी वजह से उसने अपने पत्नी को और अपने 2 मासूम बच्चों को भी बंगले से निकाल दिया। वाकई में तुमने सेनापति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दुर्गा सिंह, इस पृथ्वी पर हमेशा जीत सत्य की हुई है, और आज भी देख सत्य की जीत होगी। तेरे सामने आज का सूर्य
और पहले का सेनापति निर्भय सिंह। अरे दुर्गा, इन दोनों बच्चों को भी जरा गौर से देख ले। ये वही मासूम बच्चे हैं जो कि बचपन में माँ के साथ इन्हें मैं निकाल दिया था। आज आज बड़े हो गए हैं। पहचानो, हम तो पहचान गए भैया। भैया ये वही दोनों लड़के हैं जो नान नान रहे, इनके घरे गए हो। अरे सर, जो छोटे छोटे थे। हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत सारी। मेरी माँ को गाली देगा, मेरी माँ को गाली देगा। खड़ा हो जा दुर्गा सिंह। मारपीट न करो तुम बेटा, बहुत सही आदमी। हाँ साले में भैया है। रस्सी जल गई है, फिर भी तुम्हारी ऐठन नहीं गई है, क्यों दुर्गा सिंह? अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, हमारी शक्ति इनको मान लो, इस दुनिया के मरी। हैरान बोल, हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था हरामजादे? तेरी वजह से आज हम लोगों की दुनिया तबाह हुई है, क्योंकि तुमने हरामजादे ने हम लोगों को बर्बादी की कगारी पर पहुंचाया है। बिल्कुल सही भैया, यही साले खौरहा के वजह से आज दिन तक। अरे तेरा नाम क्या है? भैया हमारा नाम बिहारी लाल। बिहारी। यही खौरहा के वजह से आज दिन नहीं तुम्हारे अम्मा का हम भौजी नहीं कह पाओ। बिहारिया, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो इस हराम खोर के बदन के कपड़े खींच, नंगा करके मारूंगा। इसने मेरा बचपना छीना है, मेरे बाप का प्यार छीना है। साले नंगा करके मारूंगा तुझे। नंगे आदमी नहीं है। हाँ, नंगे से ज्यादा नंगा होता, नंगा करके मारूंगा और इसी विक्रमगढ़ रियासत के अंदर साले दौड़ा कर मारूंगा। बोलो महाराज। दुर्गा, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कहते हैं कि तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं है। पिताजी, अब हम लोगों का दुश्मन मारा गया, हम लोगों को शांति मिल गई। आज के बाद हम लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे पिताजी। हाँ भैया, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था, मैंने माँ से वादा किया था कि जिस दिन मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन आपका बेटा रूप सिंह आपको अपना चेहरा दिखलाएगा। तो माँ भी, और ये खुशी हम माँ के साथ मिलकर मनाएंगे। तो चलो हम लोगों को माँ के पास ले चलो। आइए।